खुदा हाफिज भाईजान। चलो मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, अभी क्लाइंट आ गए। हाँ जी मैडम। आप मुसलमान हो? हाँ जी मुसलमान हूँ, क्यों? वो आप फोन पे खुदा हाफिज बोल रहे थे ना, इसलिए पूछा। मैडम OTP 1259। वैसे मैडम आप करते क्या हो? मैं जॉब करती हूँ, आप गाड़ी चलाने पे ध्यान दीजिए ना। ठीक है मैडम। हेलो, मैंने ना तेरे को लाइव लोकेशन भेज दी है, तो तू ना देखता रहियो, ठीक है? मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। एक मिनट होल्ड करियो। आप मुस्कुरा क्यों रहे हो ऐसे? अरे कुछ नहीं मैडम, बस ऐसे ही। चल ठीक है, मैं पहुंचती तो कॉल करती हूँ। वैसे मैडम आप जा कहाँ रहे हो? कॉलेज जा रही हूँ, मेरे भाई ने बुलाया है। तुम इधर से क्यों ले रहे हो? जब रास्ता सीधा है तो सीधा लो ना, जो मैप में दिखा रहा है। अरे मैडम वो क्या है ना, उधर का रास्ता खराब है और रास्ता खराब होने की वजह से वहाँ से जाने में कोई फायदा नहीं है। अरे नहीं, तुम ना मैप के हिसाब से सीधा चलो। अरे मैडम मैं आपको बोल रहा हूँ ना, उधर का रास्ता खराब है और आप टेंशन मत लो, मैं आपको सेफली पहुंचा दूंगा और मुझे रास्ते का पता है, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। लीजिए मैडम, हम पहुंच गए। अच्छा, कितने पैसे हुए? मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करती हूँ। मैडम 800 रुपए हुए हैं और 100 रुपए टोल के। क्या? टोल टैक्स? वो तो कंपनी देती है ना, मैं क्यों दूंगी? अरे मैडम मैं ना आपको बताना भूल गया था, वो पैसेंजर को ही पे करना होता है। तू भूल गया तो तेरी गलती, मैं कोई टोल के पैसे नहीं देने वाली। तेरा जो अमाउंट है ना, वो तुझे मैं दे देती हूँ। अरे मैडम मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैडम अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो ये मेरी पगार में से कटेंगे। प्लीज मैडम समझिए मेरी बात को। तू भूल गया तो तेरी गलती, जब मैं बैठी थी ना तभी बोलना चाहिए था कि रास्ते में टोल आएगा और टोल के पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब तूने नहीं बताया तो तेरी गलती है, तू ही देना। देखिए मैडम आप गलत कर रहे हो, और वैसे भी मैं आपको सच बोल रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूंगा। और मैडम टोल के पैसे तो कस्टमर ही देता है ना, और ये आज का थोड़ी है, ये तो स्टार्टिंग से ही है। और आप अगर पैसे नहीं दोगे तो ये पैसे मेरी पगार से कटेंगे। मेरे पास ना फालतू का टाइम नहीं है जो मैं तुमसे बहस कर सकूं और कंपनी में कॉल करूं, उनसे बात करूं। मुझे ना बहुत अच्छे तरीके से पता है कि टोल के पैसे ना कंपनी देती है। तुम ना कस्टमर से ले लेते हो और सारे अपनी जेब में डाल लेते हो। ये जो तुम्हारे कमाने के तरीके है ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है। कंपनी ही देगी टोल के पैसे, मैं नहीं दूंगी। जो तुम्हारा किराया वो बस मैं दूंगी, समझे तुम? अरे मैडम आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं दिन का कमाता ही कितना हूँ। देखिए मैडम आपके वैसे भी 120 रुपए होते हैं, मैं आपसे 100 रुपए मांग रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना भूल गया था। प्लीज मैडम टोल के पैसे दे दीजिए, ऐसा मत कीजिए मैडम। देख, मैं तुझे कई बार बोल दिया, मैं तुझे टोल के पैसे नहीं दूंगी, समझा? ये तेरा कैब के पैसे कर दिए बस। अरे मैडम 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 मेरी बात तो सुनो। अरे ये मैडम तो इतने सारे पैसे भूल गई। हेलो, मैं कनिका बात कर रही हूँ। आपकी कंपनी से मैंने कैब बुक की थी। हाँ, प्रॉब्लम है, आपका जो ड्राइवर है ना, उसने इतनी बदतमीजी से मुझसे बात की और इतनी गंदी नज़र से मुझे देख रहा था ना, वो मुझे छेड़ने की भी कोशिश कर रहा था। आप ऐसे लोगों को काम पे रखते क्यों हो? मेरी इस कंप्लेन को ना सीरियसली लेना और इस ड्राइवर को तो ना जॉब से ही निकाल दो। ओके। मैं काम करता हूँ, मैडम के पास कॉल कर लेता हूँ। अरे ये क्या कंप्लेंट, वो भी मिसबिहेविंग की। मैंने तो मैडम के साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया, मैंने तो बस प्यार से बोला था कि मैडम टोल के पैसे दे दो, लेकिन मैडम ने तो कंप्लेंट कर दी। अरे बहन आ गई तुम? हाँ। लाओ पैसे दो। हाँ। पैसे? पैसे कहाँ गए? क्या बकवास कर रही है, पैसे नहीं लेके आई तो घर से? नहीं भाई, मैं पैसे लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने अपने पर्स में ही डाले थे। अरे तो पागल हो गया क्या, वो पूरे 1 लाख रुपए थे, कहाँ गिरा के आई है? तुझसे एक काम बोला था, वो भी तुझसे नहीं हुआ। हाँ, शायद है ना पैसे कैब में गिर गए होंगे,
क्योंकि जब मैं घर से निकली तो उसके बाद सिर्फ गाड़ी में बैठी, इधर उधर मैं कहीं गई नहीं, वहीं गिरे होंगे। अरे तू पागल हो गई क्या? कैब में कैसे रह सकते हैं पैसे? मुझे कुछ नहीं पता, तू अभी जा कहीं से भी पैसे लेके आ, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है। चल अब यहाँ से जा। पागल हो गई है ये तो। मैडम का नंबर तो राइड पे भी नहीं है। एक काम करता हूँ, कॉलेज के बाहर चला जाता हूँ, वहीं मिलेंगी मैडम। ये ना पैसे मेरे हैं, आपकी गाड़ी में ना गलती से गिर गए थे, मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ ये पैसे वापस दे दो। हाँ मैडम, ये पैसे तो आपके ही हैं, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन आपने मेरी कंप्लेन क्यों की और वो भी मिसबिहेव की? मैडम मैं तो आपसे प्यार से बात कर रहा था ना, मैंने आपसे ये बोला था कि टोल के पैसे दे दो, लेकिन आपने मेरी कंप्लेन कर दी और वो भी झूठी। पता नहीं दिन में कितने कस्टमर आते हैं, लेकिन आज तक मेरी ना तो रेटिंग डाउन हुई और आज देखो मेरी कंप्लेन हो गई और वो भी बिल्कुल झूठी। वो तुमने मुझे टोल टैक्स के पैसे मांगे और ऊपर से तुम मिरर में से मुझे ऐसा अजीब अजीब तरीके से देख भी रहे थे, और ऊपर से तुम मुस्लिम भी हो, इसलिए मैंने कंप्लेन कर दी। लीजिए मैडम आपके पैसे। और मैडम मैं मुसलमान हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा नज़रिया गलत है। और मैडम हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता। और मैडम मैं आपको शीशे में इसलिए देख रहा था कि आप गाड़ी में बैठते ही घबरा रही थी और आपने मुझसे पूछ भी लिया था कि मुसलमान हूँ, और वजह भी मैं समझ गया था। मैडम मुझे ये नहीं पता आपकी ये सोच किन लोगों की वजह से हुई है, लेकिन मैडम मैं आपसे बात करने की ट्राई इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं आपको कंफर्टेबल करना चाहता था। जो आप महसूस कर रही थी वो सब कुछ ख़त्म करना चाहता था। और मैडम मुझे ये भी पता है आपने कोई लोकेशन नहीं भेजी थी, वो तो आप झूठ मूठ में बोल रही थी, बट छोड़ो, ये तो आपका फ़र्ज़ है। मैडम मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ, किसी को ना उसके धर्म से जज नहीं करना चाहिए। मैडम आपने भी कुछ अच्छा नहीं किया है, आपकी वजह से ना मेरा बहुत नुकसान हो गया, मुझे कंपनी से निकाल दिया और आज की मुझे पूरी पेमेंट नहीं मिलेगी, और कभी भी ना ये कैब मैं उस कंपनी में नहीं चला सकता। तुम सही बोल रहे हो, मुझे ऐसे तुम्हें जज नहीं करना चाहिए था, और मेरी वजह से तुम्हारा बहुत लॉस हो गया। मैं ना कंपनी में कॉल करके कंप्लेन अपनी वापस ले लूँगी कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। आई एम रियली वेरी सॉरी। और तुम्हें टोल के पैसे नहीं मिले थे ना, ये लो। अरे नहीं मैडम, अब मैं इन पैसों का करूँगा क्या? मैं अपनी कैब ही नहीं चला सकता, तो पैसे मेरे किस काम के?